क्या आपको पता है 2025 के एंड तक हमारे इंडिया में 100 मिलियन से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर थे, यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर हमारे इंडिया में हो रहा था। यही चीज की वजह से हमारे इंडिया में कंटेंट क्रिएशन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आज के टाइम पे हमारे इंडिया में लगभग एक्टिव क्रिएटर्स 30 से 40 लाख है, जो हर रोज कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कोई हर रोज शॉर्ट्स बना रहा है, कोई डेली रील्स बना रहा है, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 8 से 10% ऐसे क्रिएटर हैं जो सिर्फ मोनेटाइजेशन से कमा रहे हैं, और ये 8 से 10% लोग ऐसे हैं जो महीने का 4 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, और बाकी के 90% लोग सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आखिर इसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, और वो 90% लोग ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा पा रहे। आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर बस अपनी 1 महीने की कमाई से कोई सुपर कार ले रहा है, कोई घर खड़ा कर दे रहा है, कोई न्यू लॉन्च हुई मोबाइल ले रहा है, और ऐसे ही ना जाने कितने लोग अंधा पैसा छाप रहे हैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की वजह से। उन्हीं में से अक्सर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें महीने क्या सालों लग जाते हैं अपनी ड्रीम बाइक परचेस करने में। आखिर वो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन सच में एक वरदान है, और अगर आप इस वरदान का सही से यूज नहीं करोगे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस से सारी चीजें बताऊंगा। तो भाई अगर तुम्हें भी इस बहती गंगा में हाथ धोना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये चीज मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसका वीडियो बनाओ और कूद जाओ। फिजिक्स वाला की कंपनी 2 बिलियन से ज्यादा की बन गई, कैसे? सोशल मीडिया की वजह से, कंटेंट क्रिएशन की वजह से। एक वड़ा पाव बेचने वाली रोड से करोड़पति बन गई, कैसे? सोशल मीडिया की वजह से। क्या करना है यार, थोड़ा सा टाइम निकाल के जो काम कर रहे हो उसका वीडियो बनाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि कंपटीशन अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा है तो तुम बड़े वाले पागल हो। एक बार अपने घर से बाहर निकलो और देखो कि कौन क्या कर रहा है। कोई अयासी कर रहा होगा, कोई घूम रहा होगा, कोई मेहनत कर रहा होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा। तुम्हें ऐसा कोई बंदा देखने को नहीं मिलेगा जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हो। खासकर मेरे जैसे लोग जो गाँव में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे भाई तुम जो भी काम कर रहे हो करो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ो, स्किल पे काम कर रहे हो उस पे काम करो, लेकिन कूदो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में, क्योंकि मेरे भाई फ्यूचर भी यही होने वाला है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी बजट पास कर दिया कि फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन की क्लास लगेंगी, यानी कि स्कूल कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन की क्लासेस लगने जाएंगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको नहीं कूदना तो मत कूदो। बहुत सारे लोग कैमरा फेस करने से डरते हैं, मैं भी बिल्कुल पहले ऐसा ही था। मुझे भी कैमरे के सामने पहले बहुत ज्यादा शर्म आती थी, लेकिन अब मैं पूरा बेशरम हो गया हूँ, निठल्ला हो गया हूँ कैमरे के सामने आ आके। क्योंकि भाई मैं डेली इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ, उसे अपलोड करता हूँ। अगर यकीन नहीं तो आप मेरे जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, उधर से भी आपको काफी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आखिर लोग कंटेंट क्रिएशन से पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो सबसे पहला है एड रेवेन्यू। इंस्टाग्राम पे आपको रील्स वगैरह डालने के पैसे नहीं मिलते, फेसबुक पे मिलता है। ठीक वैसे यूट्यूब पे भी मिलता है आपको वीडियोस बनाने के। इंस्टाग्राम पे आपको रील्स वगैरह डालने के पैसे नहीं मिलते, हाँ, लेकिन फेसबुक पे मिलता है। ठीक वैसे यूट्यूब पे भी मिलता है। और दूसरा है स्पॉन्सरशिप, और ये दोनों के बारे में आज के टाइम पे हर एक बंदे को पता है। इसके अलावा और भी काफी तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला है सब्सक्रिप्शन फीड। आपको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिलेगा, सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा, सुपर चैट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन फीड देखने को मिलेगा, फेसबुक में भी देखने को मिलेगा, स्नैपचैट में भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन फीड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 2, प्रोडक्ट सेलिंग। अब प्रोडक्ट सेलिंग में आपको कुछ भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है जिसे आप सेल कर रहे हो, इसमें आप हर एक चीज सेल कर सकते हो। नंबर 3, पार्टनरशिप ब्रांड। अगर आपने किसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप किया तो वो आपको एक लिंक देता है, एंड उस लिंक से आपके पास जितने भी बंदे आते हैं आपको उसका कमीशन मिलता है। नंबर 4, कोर्स। और ये एक सबसे बड़ा चीज हो जाता है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। क्रिएटर्स इस चीज में सच में बहुत पैसा कमाते हैं। जो फिटनेस वाले इन्फ्लुएंसर वो अपना डाइट प्लान शेयर करते हैं, डाइट प्लान सेल करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी को वजन कम करना हो, किसी को वजन बढ़ाना हो, किसी को हेयर फॉल हो रहा हो, किसी का स्किन अच्छी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें जो आज के टाइम पे इंसान कर रहा है। और भाई ये भी एक टाइप का कोर्स ही है। सोच के देखो कि आप सिर्फ 200 रुपए की चीज को 1000 लोगों को सेल कर लेते हो, तो आप उस 200 रुपए की चीज से 2 लाख रुपए बना चुके होगे। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे हर चीज पे पैसा, बस आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। 2026 में आज सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बनना सिर्फ व्यूज लाना और फॉलोअर्स गेन करने तक सीमित नहीं रहा है। व्यूज तो किसी के भी आ जाते हैं, फॉलोअर्स तो आज के टाइम पे किसी के भी बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है तुम्हारा मोनेटाइजेशन, और यही पर अक्सर ज्यादातर क्रिएटर्स पीछे रह जाते हैं। इसलिए इस 2026 में एक कंटेंट क्रिएटर को अपनी कंटेंट से ज्यादा इकोनॉमी पे अपने ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा रोड मैप शेयर करता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हमारा पहला पॉइंट है सेलेक्ट योर नीच। आप पहले शांत जगह पे बैठो और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा स्किल है जिसपे मैं लगातार सालों तक बिना बोर हुए काम कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी टॉपिक है जिसपे मैं लंबे टाइम तक बोर नहीं होने वाला। मेरे भाई आपको वो नहीं बनना है जो आज के टाइम पे दूसरे बन रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ब्लॉगिंग को ही देख लो। सौरभ जोशी जैसा हर कोई बनना चाहता है, हर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है, क्योंकि वो ब्लॉगिंग करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि क्या आपको ब्लॉगिंग आती है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है? अगर आपको गेमिंग पसंद नहीं है और आप देख रहे हो कि गेमर्स अंधा पैसा छाप रहे हैं, एंड आप सोच रहे हो कि मैं भी गेमिंग करूंगा और उनके जैसे रेवेन्यू जनरेट करूंगा, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपना नीश सेलेक्ट करो, अपने आप को पहले खुद को समझो। हमारा अगला पॉइंट है चूज योर प्लेटफॉर्म। देखो भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म में काम थोड़ा अलग अलग है। अगर हम बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब लॉन्ग टर्म ब्रांड के लिए सबसे बढ़िया है, यानी कि आप यहाँ लंबे टाइम के लिए अपनी पहचान बना सकते हो, अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हो। यूट्यूब पे आप लॉन्ग वीडियो के जरिए लोगों को डीप कंटेंट दे सकते हो, कोई चीज विस्तार में बता सकते हो। वही आप इंस्टाग्राम पे लोगों को लॉन्ग में चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैम काफी कम है। इंस्टाग्राम पे अक्सर ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि बस स्क्रॉल करो, वहाँ पे वो लोग तुम्हारे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखना पसंद नहीं करेंगे। फेसबुक भी हैबिटेबल नहीं है इसके लिए। यूट्यूब पे ऑडियंस भी सबसे ज्यादा है, हर तरह की ऑडियंस है हमारे इस यूट्यूब पे। तो
तो इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वैल्यू बनानी है तो यूट्यूब से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं है। अगर इस 2026 में मैं आपको कोई टिप दूं तो आप लॉन्ग और शॉर्ट्स का एक डेडली कॉम्बो बनाओ, जिससे आपकी शॉर्ट्स में ग्रोथ भी तगड़ी होगी और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के जरिए आप रेवेन्यू भी जनरेट कर पाओगे। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम एक चीज के लिए परफेक्ट है, वो है फास्ट ग्रोथ। अगर आपका कंटेंट पर्सनालिटी बेस्ड है तो आप इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। एग्जांपल के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को जाके देख सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पे अटेंशन बहुत जल्दी मिलेगा, आपको ब्रांड डील भी बहुत अच्छे खासे आने लगेंगे। लेकिन वही बात है कि आप इंस्टाग्राम पे लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं पाओगे। अगर आप टिकटॉक टाइप की वीडियोस बनाते हो तो आपके लिए स्नैपचैट सबसे बेस्ट है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो उसे आप फेसबुक पे भी डालो, आपकी इनकम भी थोड़ी अच्छी खासी जनरेट होगी। एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि हमें ग्रो करने के लिए अच्छा स्टार्टअप चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, करने वाला एक टूटा हुआ फोन से भी स्टार्ट कर लेता है और नहीं करने वाले के पास तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप इन चीजों पे इन्वेस्ट करना, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ मास्टर करना है तो हुक राइटिंग को मास्टर करो, स्किल को मास्टर करो। सोचो कि मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग के हुक में ऐसा क्या करूं जिससे लोग मेरी वीडियो पे रुके। एडिटिंग की पेसिंग को सीखो कि किस टाइप की एडिटिंग आपके फील्ड में वर्क करेगी। आज के टाइम पे फास्ट पेसिंग वाली एडिटिंग ज्यादा चल रही है। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको एडिटर को देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, आपको सारी चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। और इस चीज के बिना आप यूट्यूब पे तो क्या किसी भी फील्ड में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन योर लाइफ। अगला पॉइंट है पोस्ट स्ट्रेटेजी फॉर 2026। हफ्ते में आपको 3 से 5 शॉर्ट्स तो जरूर से डालना चाहिए, चाहे वो रील्स हो गया चाहे वो शॉर्ट्स हो गया। जब आपके थोड़े अच्छे खासे फॉलोअर हो जाएंगे, जैसे कि आपके 40,000 फॉलोअर हो गए, मान लो यूट्यूब पे आपके 50,000 या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो ऐसे में आपको वीक में कम से कम एक अच्छा लॉन्ग वीडियो डालने का ट्राई जरूर से करना चाहिए। और ये चीज ध्यान में रखना कि आपको अपने नीचे किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को जरूर से उठाना है, चाहे सही हो या फिर गलत हो, आपको कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अपना ओपिनियन जरूर से देना है। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी होती है वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है और अगर आपने उसमें कुछ अच्छा ओपिनियन दे दिया तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अब सबसे लास्ट है माइंडसेट। अगर आपने अच्छा कैमरा ले लिया, अच्छा माइक ले लिया, अच्छा बैकग्राउंड भी बना लिया, फिर भी आप सोशल मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई आपका माइंडसेट क्लियर नहीं रहता, आपका गोल परफेक्ट नहीं रहता। मेरे भाई एक बात ध्यान में रख लेना कि आपको स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने में कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना आपके व्यूज आएंगे, ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है कि आप ऐसे में डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बिना रिजल्ट देखे 3 से 6 महीने लगातार कंसिस्टेंट काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेरे भाई सबसे मुश्किल होता है बिना रिजल्ट देखे लगातार मेहनत करना। आपको रिजल्ट की टेंशन लिए बिना लगातार कुछ महीने कंसिस्टेंट मेहनत करनी है और आप जैसे जैसे करके ये चीज अगर साल भर के लिए कर पाओगे तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। आपको अपने आप आइडियाज आने लग जाएंगे, आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे और फिर तब आपको गेम समझ आने लगेगा। और मेरे भाई यही हार्श रियलिटी है कि लोग स्टार्टिंग में ही क्विट कर देते हैं। मेरे भाई कम से कम 1 साल करके देखो यार, भाई यार कम से कम करके तो देखो यार, कम से कम 1 साल के लिए करके देखो, फिर उसके बाद तुम खुद अपने आप से बोलोगे कि भाई मुझे मजा आ रहा है, इसी दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा था। और फिर तुम ऐसे आगे बढ़ते जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब इतने आगे आ गए। मेरे दोस्त एक चीज याद रखना कि जो चीज बोरिंग होती है वही जाकर आगे सक्सेस दिलाती है, एम्पायर बिल्ड करती है।